हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यू बैच के न्यू वीडियोस हम ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर हो सके। लेकिन पहले के जो वीडियोस है, व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोस है, उसमें पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप चाहे साइंस, चाहे मैथ सब्जेक्ट, चाहे SST सब्जेक्ट, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। बस आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है तो भी हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग रहते हैं हमेशा। और या तो इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स मिल जाएंगे। उन फोल्डर्स में आपके सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन अरेंज है, तो आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, हमारे चैनल से आके वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज उनको गाइड करते रहना, बताते रहना, ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स वो लोग भी एग्जाम में स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है 9th स्टैंडर्ड के लिए, जो अलजेब्रा सब्जेक्ट होता है, यानी मैथ्स 1 सब्जेक्ट होता है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 न्यू बैच के अंदर। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम आप देखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे, एक था आपका साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड और एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन दोनों ही मेथड से हमने आपको सिखाया, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 था, उसके सारे एग्जांपल ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करके दिखाए थे। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 2 पे पहुंचेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 आज का होने वाला है, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है और उसके बेस पे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए डिस्कस करेंगे, और उसी के बेस पे होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अब इसके पहले जो भी हमने देखा वो डायरेक्टली आपको 2 इक्वेशन दिया होता था। ठीक है ना, x + y = 4, x 3x - y = 5। इस प्रकार से 2 आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको दिया होता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, और उस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा रिगार्डिंग व्हाट। जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, किसी एज के रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आपको बोल रहा रहेगा कि फादर एज इतना है, सन का एज इतना है, तो 5 साल के बाद फादर का एज कितना हो जाएगा, सन उससे 3 साल छोटा है तो सन का एज कितना हो जाएगा। मतलब जो भी है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप बोलोगे फादर से 3 साल छोटा सन कैसे हो सकता है, आई नो, बट ये अपने मन से मैं बोल रहा हूं, इसके थोड़ा बहुत फंबल हो रहा है, लेकिन आप समझ लो। तो एज के रिलेटेड एग्जाम्पल हो सकते हैं, नंबर्स के रिलेटेड एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, फ्रैक्शंस के रिलेटेड हो सकते हैं, मनी के रिलेटेड हो सकते हैं कि हाँ एक इंसान ने इतना पैसा लिया, इसका ये कंडीशन बन रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ऐसे कई सारे मुद्दों के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो डिजाइन किए जा सकते हैं। और वो वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको समझना होता है, और उन वर्ड प्रॉब्लम को समझ के आपको 2 इक्वेशन उसके हेल्प से बनाने होते हैं। और एक बार आपको 2 इक्वेशन मिल गया तो उन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, और जो भी वैल्यूज है उसको निकाल लो, जिसको हम लोग XY का वैल्यू निकालने बोलते हैं, वो वैल्यूज निकाल लो, और उसके हिसाब से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाएगा। तो चलिए उन क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालेंगे, और सीधा लेके चलता हूं आपको हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चन है, वो पूरे के पूरे कराऊं। तो एक वीडियो में मैं करा सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो सकता है, 40-50 मिनट, 1 घंटे के ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी 2 टुकड़े में करता हूं, क्योंकि दूसरा ही लेक्चर है ये। तो हम क्या करेंगे, आज 3 या 4 एग्जांपल देख लेंगे, और उसके बचे हुए एग्जांपल्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स। क्या बोल रहा है, एक एनवलप है जिसमें कुछ 5 रुपए का नोट है। लिफाफा बोलते हैं ना, लिफाफा, हम लोग शादी में लिफाफा में पैसा डाल के देते हैं। तो कुछ एनवलप है जिसमें 5 रुपए के नोट है, और कुछ नोट 10 रुपए के हैं। हमें क्वेश्चन पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट ऑल टुगेदर इज 350, यानी सबको मिला दिया जाए तो वो जो वैल्यू हो रहा है, जो टोटल अमाउंट है, वो 350 रुपया है। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन द 10 रुपीज नोट। मतलब जो 5 रुपए के जो नोट है जितने भी रहेंगे, वो क्या है, कम है, किससे, 10 रुपए के नोट से 10 कम है। ठीक है, वो याद रखना। मतलब समझ लो एग्जांपल के तौर पे, अगर 50 नोट है 10 रुपए के, तो 40 ही नोट होंगे 5 रुपए के। तो इस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। मतलब हमें क्वेश्चन पूछा है कि 5 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है। तो कितना अलग और कितना रियल लाइफ वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखो ना कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस इसको आपको समझना होता है। तो सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझो और नोट डाउन करो। तो सबसे पहले एक चीज बोल रहा है कि देयर आर सम 5 रुपीज नोट एंड देयर आर सम 10 रुपीज नोट। पता है कि हम लोग को कितने 5 रुपए के कितने हैं,
10 रुपए के कितने नहीं पता, तो हम उसको लेट करके मान लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे अज्यूम करना। क्या अज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना होगा, 5 रुपया नोट। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स कितने होंगे, एक्स होंगे, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट जो होंगे वो क्या होंगे, वाई होंगे। मैंने ऐसा मान लिया कि 5 रुपए के नोट एक्स होंगे और 10 रुपीज के नोट जो होंगे वो वाई होंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट टुगेदर इज 350 रुपीज। अब जो टोटल अमाउंट होगा वो 350 होगा, लेकिन एक बात बताओ, उसको लिखने के पहले इसको आप समझो। इसमें एक चीज समझ में आ जाएगा आपको, क्या बोल रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है वो एक्स है, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 5 रुपया नोट का, टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपीज नोट वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 रुपए के नोट 10 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो उसी प्रकार टोटल अमाउंट मुझे निकालना है, तो जितना भी नोट है मतलब एक्स नोट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x हो गया। उसी प्रकार टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट, टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, जो y दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय y, तो 10y हो जाएगा। समझा, ये दो चीज बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया हमारा कंडीशंस मतलब जो हमने क्वेश्चन के हिसाब से बना दिया। अब रियल लाइफ क्या बोलता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट टुगेदर इज 350, मतलब इन सभी नोट्स को अगर मैं टोटल काउंट करूंगा मतलब वैल्यू के हिसाब से, तो वो होगा 350 रुपया। ठीक है, तो हमारा हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि जो 5 रुपए का जो नोट है मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, मतलब जो वैल्यू 5 रुपए का नोट का है प्लस 10 रुपए के नोट का जो वैल्यू है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो वो हो जाएगा 350 रुपया। मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा कि 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 रुपीज। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब यहां पे आगे बढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस देन बाय 10, मतलब जितने भी 10 रुपए के नोट होंगे उससे 10 कम होंगे 5 रुपए के नोट। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी, ठीक है, जो भी मेरा 5 रुपए का जो नोट रहेगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितना है, एक्स है, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितना है, एक्स है, तो वो कितना रहेगा, जितना भी 10 रुपीज का जो नोट है, यानी जो 10 है उससे 10 रुपए का जो नोट है उससे 10 कम है। ठीक है ना, हमें क्या बोल रहे हैं, 10 रुपीज नोट से लेस देन 10। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा x रहेगा वो क्या रहेगा, x जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10 देन 10 रुपीज नोट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा, ठीक है, 10 रुपीज नोट है उससे कम रहेगा। तो चलो y, ठीक है, y और उससे 10 कम। ठीक है, तो 10 रुपीज वाला नोट क्या है, y है, 10 रुपीज वाला नोट क्या है, y है। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो भी हमारा 5 रुपीज का जो नोट है वो जो 10 रुपीज का नोट है उससे 10 कम है। लेकिन एक चीज और है जो एक्चुअल में ना हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ दिया हुआ है कि यहां पे लेस बाय 10 जो है ना, ट्वाइस देन, ठीक है, यहां पे ट्वाइस नंबर ऑफ, मतलब आपको ट्वाइस लेना है, जो कि हमारा जो मैंने जो ये डिस्प्ले किया हुआ ये थोड़ा पुराने वाले इसका है, तो जो लेटेस्ट है उसमें एक करेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस आएगा। तो ट्वाइस आएगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन करेक्ट बनेगा। तो ये हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये आया। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 10 है, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए। तो ये 2y को इधर ले लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2y इधर जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस 10 जो है वो अकेला बच रहा है वहां पे, तो ये आ जाएगा माइनस 10, और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन मुझे मिल गए, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिख लेता हूं। ठीक है, राइट इन साइमल्टेनियस फॉर्म। ठीक है, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं। अब दो इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन ये रहा 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ये हमारा इक्वेशन 1 रहा। और इक्वेशन 2 ये रहा जो कि है x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने नाम दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अगर एलिमिनेशन मेथड से मुझे करना है तो मुझे ये चाहिए कि कोई भी x का या फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी नंबर जो है उसके बाजू में वो सेम होने चाहिए। तो x के पास 5 है, यहां पे x के पास 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है। यहां पे y के पास 10 है, y के पास 2 है, मतलब सेम नहीं है, तो मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इसको सेम बनाने के लिए ये x के पास 5 है तो इस x के पास भी 5 में ला सकता हूं अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिला, एक नया इक्वेशन मिला, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। ऊपर वाला सेम टू सेम है जो कि ये 5x प्लस 10y, इसको मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया तो ये सेम टू सेम रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने माना था। दूसरा वाला जो है ये भी हो जाएगा 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर भी हो जाएगा 10y। ठीक है, अंदर भी हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -50, और इसको एक नया नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। और इसको मैं अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। मान लो मुझे 5x को कैंसिल करना है तो यहां पे मुझे माइनस डालना पड़ेगा, ये माइनस ऑलरेडी है पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस 50 प्लस 350 ये हो जाएगा 400, प्लस 10y हो जाएगा 20y, और ये 5x माइनस 5x हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 20y इज इक्वल टू 400, 20y इज इक्वल टू 400 आया। आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आया 20y इज इक्वल टू 400 आया। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, 400 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 20 आ गया। तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 20। लेकिन y को हमने क्या माना था बच्चा, y को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट को y माना था। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ कितना 10 रुपीज नोट इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हैं, 20 है। 20 नोट ऐसे हैं जो 10 रुपए के होंगे। अब मुझे एक और वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू तो निकला लेकिन x का वैल्यू भी तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन में डाल लो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी इक्वेशन, 1 है 2 है, तो कोई एक इक्वेशन में डाल दो। ये 2 वाला इक्वेशन छोटा वाला है, छोटा दिख रहा है तो उसमें डाल देते हैं। जो छोटा होता है उसमें डालना अच्छा होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू -10 है। मैं y का वैल्यू क्या डालूंगा 20, तो x माइनस 2 y की जगह पे 20 लिख देता हूं इज इक्वल टू -10। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू -10। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे भी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -40 उधर जाएगा तो -10 पहले से ही है, -40 उधर जाके +40 हो जाएगा, तो 40 - 10 30। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30। ठीक है, x का जो वैल्यू आ गया वो 30 आ गया। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x क्या है हमारा, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट ना, तो 5 रुपीज नोट जो है वो आ गया 30। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना आ गया 30। मतलब 30 नोट 5 रुपए के हैं और 20 नोट कितने हैं 10 रुपए के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ने जो आंसर है वो निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो 30 नोट 5 रुपए के हैं और 20 नोट 10 रुपए के हैं एनवलप के अंदर। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन में एरर था जो हमने लिखा हुआ है, इसमें मैंने ट्वाइस नहीं लिखा तो ट्वाइस आएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ा, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर के बेस पे पूछा हुआ है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप समझोगे बहुत इजी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमैरेटर। देखो इसको समझो, ये चीज ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देता है और बच्चे शायद इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम से घबराते हैं। और ये चीज 10th में भी है, आपको ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगा। पहला ही चैप्टर अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इजी है, लेकिन ये चीज समझ लोगे तो इजी है। क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मतलब क्या, समथिंग अपॉन समथिंग, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो एक कम है देन ट्वाइस इट्स न्यूमैरेटर। तो सबसे पहले हमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ तो मानना पड़ेगा, x मान लो न्यूमैरेटर, y मान लो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लेट करके लिखेंगे कि लेट द न्यूमैरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द न्यूमैरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो देयरफॉर
जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, बराबर, जैसे यहां पे मैंने बताया। अब क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो होगा फ्रैक्शन का, मतलब y जो होगा, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का y जो होगा वो इज लेस देन वन लेस देन ट्वाइस इज न्यूमैरेटर। तो ट्वाइस इज न्यूमैरेटर मतलब 2x, न्यूमैरेटर का मतलब कितना हो गया कि जो मेरा न्यूमैरेटर है, डिनोमिनेटर है वो ट्वाइस है, ठीक है, और उससे क्या है, एक कम है, मतलब y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही करो, यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोलता है फर्स्ट कंडीशन, ये देखो मैं अगेन एक चीज बोल रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये आप पूरा लिखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इज न्यूमैरेटर, ये उसका फर्स्ट कंडीशन है। तो ये आप लोग पूरा लिखोगे स्टेटमेंट, ये मैं नहीं लिखता क्योंकि फास्ट पढ़ाना होता है, ठीक है ना, ये सब चीज आपको पता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इज न्यूमैरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है उसका y, डिनोमिनेटर क्या है, y है, ठीक है, कलर ले लेता हूं ये वाला, डिनोमिनेटर क्या है, y है, वो क्या है, ट्वाइस इट्स न्यूमैरेटर, मतलब 2 टाइम x, किससे, 1 कम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे फिर लिखेंगे। तो 2x कभी भी, मतलब x वाला चीज पहले आता है, तो मैं लिखता हूं पहले 2x, ठीक है, y इधर लूंगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है, और 1 को उधर, -1 को उधर भेज दूंगा तो 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा पहला इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। समझा यहां तक, बस हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया, ये 2x को इधर भेज दिया, y को इधर भेज दिया, -1 को उधर भेज दिया, तो एक प्रॉपर 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और कंडीशन होगा, एक और कंडीशन दिया होगा इसमें, कोई दिक्कत की बात है यहां तक नहीं। तो मैं लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से लिखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है यहां से, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमैरेटर, मतलब न्यूमैरेटर होगा उसमें 1 ऐड किया, तो 1 इज एडेड टू न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 ऐड किया न्यूमैरेटर को और साथ ही में जो डिनोमिनेटर होगा उसको भी 1 ऐड किया, मतलब x प्लस 1 हुआ, y प्लस 1 हुआ, और इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है, द रेशियो ऑफ न्यूमैरेटर टू डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आ रहा है वो 3:5। तो 3:5 का मतलब हम ले सकते हैं 3/5, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ना, रेशियो इन प्रोपोर्शन में, ठीक है, उस हिसाब से। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू 3y प्लस 3, इज इक्वल टू 3y प्लस 3, ठीक है। तो x वाले को एक तरफ किया, y वाले को इधर ला दो, 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 पहले से ही है, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 आ गया, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ये हमारे क्या आ गए, 2 इक्वेशन आ गए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत की बात है, कोई भी दिक्कत की बात है बच्चा, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब ये जो चीज है इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं पहले, ठीक है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, मैं दोनों को साथ में लिखता हूं, ठीक है। राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक के नीचे एक लिखते हैं। दोनों इक्वेशन क्या है मेरा, पहला इक्वेशन कहां गया भाई, ये वाला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मुझे अगर एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, बट हम नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करना है तो इसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो x का 2 है, x का 5, ये सेम नहीं है, y का -1 है, मतलब y का 1 है, y का 3 है, तो यहां पे 3 है, यहां पे 1 है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले को, देखो ध्यान से, इस ऊपर वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखो, ऐसा लिखना भी जरूरी होता है, मैं लिखता नहीं हूं हमेशा, आप लोग लिखा करो यार, मेरी आदत थोड़ी खराब है, बहुत सारी चीज मैं लिखता नहीं हूं, आप लोग लिखा करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था, लिखने की आदत डाली थी, तो ये आप लिखा करो हमेशा, जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था ना कैसे करना है सॉल्व करने के टाइम। तो इससे क्या मिलेगा, 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे, लिखो दोनों, मतलब दोनों ही, मतलब ये वाला जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y इज 3y, और इज इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, ये आ गया और इसका एक नया नाम बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। उसके नीचे वाला कुछ चेंजेस नहीं किया तो वो सेम टू सेम रहेगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको अब मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो चलो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, बहुत ईजी है इस चीज को समझना। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये 3 और 3y सेम है तो यही कैंसिल होगा, तो इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो अगर मैं प्लस करता हूं तो -3 प्लस -3, तो -3 -6y हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अगर मुझे उसको एलिमिनेट करना है। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो साइन माइनस का आ जाएगा, यहां माइनस का साइन आया, ये भी माइनस है पहले से ही तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना माइनस के वजह से, ये माइनस पहले से ही तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 है, ये +3 है, तो कितना हो जाएगा 5, ये +3y है -3y है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, और ये 6x - 5x हो जाएगा x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, यहां पे अच्छे से लिख लेता हूं, तो देयरफॉर x का वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल गया 5। लेकिन मैंने x को क्या माना था, x क्या है मेरा न्यूमैरेटर है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूमैरेटर जो आ गया मेरा, न्यूमैरेटर फ्रैक्शन का वो आ गया मेरा 5। ठीक है, अब मुझे y भी निकालना है, तो इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू बताओ, कौन से इसमें डालू, 1 में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, जिसमें x का वैल्यू 5 है, तो 2x के जगह पे 5 डाल दो, -y इज इक्वल टू 1, 10 माइनस y इज इक्वल टू 1, -y उधर भेज दो, इधर लेके आ जाओ 1 को, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू 9 आ गया, मतलब हमारा ये क्या आ गया डिनोमिनेटर, y क्या है मेरे लिए डिनोमिनेटर है, y मेरे लिए क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का वैल्यू 9 आ गया। हमें चाहिए फाइंड द फ्रैक्शन, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द फ्रैक्शन, तो मेरे लिए जो फ्रैक्शन है वो क्या है, मेरे लिए जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तो फ्रैक्शन जो था वो था x अपॉन y, तो x है मेरा कितना 5 और y कितना है 9, तो 5/9 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को सॉल्व कर लिया, आप देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था। अब खुद ही बताओ आप लोग कितना इजी था, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया, इजी था, क्लियर है। देखो वर्ड प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम बच्चों वाला चीज है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी जितना हार्ड ये चीज को बताया जाता है कि यार ये बहुत हार्ड है नहीं कर सकते ऑप्शन में छोड़ दो, भाई नहीं, भाई बहुत सिंपल है। वर्ड प्रॉब्लम को समझो, उसका इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में सॉल्व करवाना सिखाया था आपको, उसी तरीके से सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और वही आपका आंसर होगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अगला स्लाइड चेंज होगा, यहां से आ गया। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। देखो एज वाला टाइप का सम है, मतलब क्या बोल रहा है कि प्रियंका है और दीपिका है, इन दोनों के एज को अगर मैं प्लस करूं तो 34 आएगा। ठीक है, प्रियंका जो है बड़ी है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है। देन फाइंड देयर टुडेस एज, मतलब आज के डेट में उसका एज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो प्रेजेंट एज होगा, मतलब आज के डेट का जो एज होगा वो x होगा प्रियंका का, और उसका मान लेंगे y। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज इक्वल टू x ईयर, x साल की होगी प्रियंका, एंड दूसरा कौन है दीपिका, दीपिका का होगा, एंड दीपिका एज प्रेजेंट एज ऐसा लिखो, एंड दीपिका प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर। तो हमने मान लिया कि जो प्रियंका है उसका एज x ईयर होगा और दीपिका का प्रेजेंट एज जो होगा वो y ईयर होगा, इस प्रकार से मान लिया। अब इसमें कंडीशंस दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन कि द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। तो अगर मैं प्रियंका का एज और दीपिका का एज, बराबर प्रियंका का एज x है, दीपिका का एज y है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 34 साल की है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बहुत सिंपल है, बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या यार, मतलब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ईजी टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, एक और कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो पहले। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, प्रियंका बड़ी है दीपिका से कितने साल, 6 साल। मतलब प्रियंका जो होगी, कौन है प्रियंका, प्रियंका कौन है x,
मतलब जो x होगी, ठीक है, वो बड़ी है, ठीक है, x बड़ी है, किससे बड़ी है, दीपिका से। कितनी बड़ी है, 6 साल बड़ी है। तो x जो होगा, मतलब अगर दीपिका के एज में मैं 6 साल और प्लस करूं तब जाके प्रियंका का एज बनेगा। मतलब क्या बनेगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, y प्लस 6 बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा y इधर आके x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये बहुत सिंपल हो गया, एक पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन देखो क्या लिया है, पहले लिखूंगा मैं राइट, या फिर हम लोग लिखेंगे राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। उसी के नीचे साइमल्टेनियसली लिखूंगा x माइनस वाई दूसरा इक्वेशन इज इक्वल टू 6। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाऊंगा, कोएफिशिएंट x का सेम है, y का भी सेम है, तो आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे एक लाइन खींच देना है, x को कैंसिल करना है तो यहां पे माइनस कर दूंगा, ये माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट 34 में से 6 गया, 28 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, x माइनस x, तो 2y इज इक्वल टू 28। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 डिवाइड बाई 2, तो देयरफॉर 2 के टेबल में 14 2 28 होता है, यानी y इज इक्वल टू 14 आ गया। तो y कौन है, y मेरा दीपिका का एज है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर दीपिका का जो प्रेजेंट एज है, देयरफॉर दीपिकास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 14 ईयर, 14 साल की है दीपिका, ठीक है, 14 ईयर ओल्ड, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब मुझे y तो निकल गया, मुझे x भी निकालना था। तो यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा जो कि है कि पुट x इज इक्वल टू, सॉरी y आया ना, y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालो 2 में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 है, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू है 14 इज इक्वल टू 34, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 माइनस 14, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां पे आ गया 20। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। x क्या माना है मैंने, प्रियंका का एज, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि प्रियंकास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20, 20 साल की है प्रियंका। और बोला भी था कि प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, तो देखो दीपिका का 14 साल एज है, प्रियंका का 20 साल एज है, मतलब 6 साल बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है, और इससे समझ में भी आ जाता है कि हमने परफेक्ट किया, राइट किया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे एज वाले एग्जांपल बहुत सिंपल होते हैं, पर ये तो सिंपल आया भी था, और क्रिटिकल होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो 3 एग्जांपल हो गए, और एक एग्जांपल आज करा देता हूं, फिर बाकी रिमेनिंग जो होगा अगले लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, समझो इसको। क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू, एक जू होगा जिसमें लायन है, पिकॉक है, तो टोटल नंबर जो होंगे प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब हम लोग को मानना पड़ेगा कि भाई पहले तो लायन कितने और पिकॉक कितने हम लोग को मानना पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ लायन को x मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ लायन बी x एंड नंबर ऑफ पिकॉक बी y। हमने मान लिया कि लायन x होंगे, पिकॉक y होंगे। तो कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन, क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन ए जू इज 50। मतलब जो मेरा लायन है x प्लस पिकॉक जो है y, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो टोटल कितने हैं, 50 है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। कितना सिंपल था पहला इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। भाई लेग भाई ये तो बहुत विचित्र क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। तो लेग का मतलब क्या होता है, पैर, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो लायन के पास कितना पैर होता है अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो इस सेकंड कंडीशन को लिखने के पहले कुछ चीजें हम लोग को बेसिक तौर पे लिखनी पड़ेगी, जो कि है आपको पता है कि जो लायन होता है, लायन हैज कितना पैर मतलब देखा जाए तो 4 होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं, लेकिन वो चलता वैसे ही है, ठीक है। हम लोग भी पहले ऐसे ही चलते थे जब हम बंदर थे, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गए, थोड़े से विकसित हो गए, हम लोग डेवलप हो गए, ठीक है। तो लायन के पास कितने होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, और पिकॉक हैज
कितने लेग? 2 ही लेग होते हैं ना भाई, 2 पैर होते हैं। कोई भी बर्ड अगर आप देखोगे, कोई भी चिड़िया, कोई भी बर्ड देखोगे तो नॉर्मली 2 ही पैर उनके होते हैं, हाथ नहीं होते, बिकॉज देयर हाथ, जिसको हम लोग 4 लेग बोलते हैं। तो 4 लेग इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये मैंने पढ़ाया हुआ है साइंस में, पता है ना। बर्ड्स क्यों बोलते हैं बर्ड्स? क्योंकि उनके पास फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, तो उनके आगे के जो हाथ थे वो मॉडिफाई होकर विंग्स बन गए हैं, ठीक है, जब हम लोग का एडाप्टेशन हो रहा था, ठीक है। तो लायन हैज 4 लेग्स एंड पिकॉक के पास कितने लेग है बच्चा? 2 लेग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे हमारा कंडीशन। तो कंडीशन कैसे बनेगा कि जो लायन है उसके पास 4 लेग है, मतलब लायन कौन है? एक्स ना, एक्स माने लायन, तो लायन के पास 4 लेग, और उसको अगर मैं प्लस करूं पिकॉक के कितने लेग है? 2 लेग है, तो 2i के साथ, तो जो लायन का 4 लेग है और पिकॉक का 2 लेग है, कुल मिला के कितने लेग हो रहे हैं? तो टोटल लेग्स कितने हैं? 140, तो इज इक्वल टू 140, ठीक है। और कुछ बोला है नहीं, तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन द जू, मतलब हमें पूछा है कि टोटल जू के अंदर कितने लायन है और कितने पिकॉक है, वो पता लगाओ। वैसे तो इसको देख के मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जो मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं लिखूंगा राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग साइमल्टेनियसली। पहला इक्वेशन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है मेरा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही देना समझ में आ जाएगा, थोड़े से में समझ में आएगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे x के पास 4 है, यहां पे x के पास कुछ नहीं है, यहां पे y के पास कुछ नहीं है, यहां पे y के पास 2 है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे x को सेम बनाना है तो इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x सेम हो जाएगा। या तो y को सेम बनाना है तो इसके पास 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो आपकी मर्जी, आपको जिससे भी अच्छा लगे उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, x वाले को ही सेम बना लेता हूं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल दिख रहा है यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x बन जाए, और नीचे भी 4x है तो 4x कैंसिल हो जाए। तो हम लोग ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो लिखो यहां पे कि मल्टीप्लाई किसको किया? इक्वेशन नंबर 1 को किया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे किया? 4 से किया। तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा, वो लिखो क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय y इज 4y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 200। ये बन गया आपका एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 पहले से ही दिया था, जिसका नाम इक्वेशन नंबर 2 था। अब आप देख सकते हो x सेम है, तो हम इसको साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस होगा, यहां पे भी माइनस होगा, तो 200 माइनस 140 कितना बचेगा? 60। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2y, और ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 30। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y इज इक्वल टू 30 आ गया। y कौन है? y को क्या माना है मैंने? y क्या है? नंबर ऑफ पिकॉक। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ पिकॉक्स इन जू इज 30। कितने हैं? 30 है। समझ में आया ये चीज? अब आगे यहां पे करते हैं, ठीक है। क्या करना है? y निकाला हुआ है, x निकाल लेते हैं, तो पुट, क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर, किस में डाल लो बताओ? इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, जो सिंपल है। इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, बराबर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, जिसमें y का वैल्यू हमने निकाल दिया ऑलरेडी, तो x प्लस वाई की जगह पे 30 लिखूंगा, इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, ये 50 उधर ही था, 30 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू आ गया 20। तो x क्या है? x हमने क्या माना है? नंबर ऑफ लायन बी x, तो हमारे लिए x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लायन। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ लायन इन, इसके अंदर, जू के अंदर कितने हैं? 20 है। तो टोटल उस जू के अंदर 20 लायन है और 30 पिकॉक है। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को भी कितना इजी तरीके से आप देख सकते हो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने आज के दिन कराए हैं, ये आपको बहुत ही स्वीट तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ाने में, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये
सारे के सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अब इस प्रैक्टिस सेट के अंदर और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है, काफी टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, तो हम बचे हुए जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 के उसके अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो आप लोग बस जुड़े रहना, बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, अपने सारे के सारे दोस्तों को शेयर करके बताओ कि न्यू बैच में बेहतरीन तरीके से मेहनत हो रही है, फ्रेश कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जा रही है। तो प्लीज शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।